बिल्कुल सही। पाकिस्तान के अंदर कोई भी अब पार्टी ऐसी नहीं जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो, सारे मौका मिलने की देर है कि ये बूट को उसी वक्त चाटना शुरू कर देंगे, ख्वाह वो इमरान खान हो, ख्वाह वो शहबाज शरीफ हो, ख्वाह वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो। सर ये जब हम 1988 से अगर देखें ना तो ऐसे चलता रहा है। जब गुलाम इस्हाक खान ने 1990 के अंदर हुकूमत गिराई बीबी की नवाज शरीफ के साथ मिलके, उसी बीबी के साथ 93 के अंदर बीबी गुलाम इस्हाक के साथ मिलके नवाज शरीफ की हुकूमत गिरा रही है। फिर फारूक लगारी ने हुकूमत गिराई नवाज शरीफ के साथ मिलके। वो तो ये हम तो ऐसे 1988 से चलते आ रहे हैं कि हम ज्यादा अच्छे ताबेदार हैं भाई तुम्हारे, बाकी को लेके आते हो इसको। आपके वाले साहब आपको घर से बाहर निकाल देंगे तो आप क्या घर को आग लगा देंगे अपने? अब मुझे एक बात बताएं। नहीं, मुझे पहले बताए ना, आप अपने घर को आग लगा देंगे? यार इसमें देखिए, आप जो एग्जाम्पल कोर्ट की, ये बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना होने के बराबर है। अब ये कल की बात देखने, परसों की, फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक किया, क्या आप लोगों को नजर नहीं आता? क्या अटैक किया उन्होंने? एक गमला भी टूटा, वहाँ पर। जहाँ पे आपको सब कुछ अंदर जाने दिया जा रहा है, मुझे बताओ तो सही, गेट के ऊपर चढ़ के वो क्या कर रहे हैं? आप लोगों ने नहीं देखा उस चीज को? देखिए, नजरें होनी चाहिए देखने वाली। आप लोग हुकूमत की फेवर में अगर बोल रहे हैं तो मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता। हम हुकूमत की फेवर में नहीं बोल रहे, हम रियासत की फेवर में बोल रहे हैं। मुझे बताएं, जो अंसारुल इस्लाम है, जिसको पता ही नहीं है कि हम करने क्या है, आप जाके वहाँ पे उन लोगों से इंटरव्यू कंडक्ट करें, वो क्या कह रहे हैं? तो जैसे बाजवा साहब गलत हुए वैसे गलत हो गए। बाजवा एक अलग मैटर है, चीफ जस्टिस एक अलग मैटर है। वो आपके मुल्क का कानून देख रहा है, बाजवा कानून नहीं देख रहा। बाजवा का काम है सिक्योरिटी। बाजवा तो सारा कुछ देख रहा था। बाजवा तो आपके साथ चाइना, जब आप गए चाइना में आपके साथ गया, जहाँ भी आप जाते थे आपके साथ बाजवा जाता था, आपके फैसले बाजवा करता था। उस वक्त आप चुप करके बैठे रहे। जैसे ही बाजवा पावर से हटा, आप बाजवा को गालियां देना शुरू हो गए। नहीं, बाजवा पावर से हटा। हुकूमत किसने गिराई? इमरान खान की। यही चीफ जस्टिस है ना जिसने इमरान खान की हुकूमत गिराई थी, यही था ना चीफ जस्टिस। वो तो सारे ऐसे कल तक आपके जो पार्टी लीडर है इमरान खान साहब, बाजवा साहब की तारीफें करते नहीं सकते थे कि बाजवा साहब ऐसे है, बाजवा साहब ऐसे। आज वो बाजवा साहब को 100 गालियां देते, तो ये तो हर लीडर ऐसे करता है। मैं जो बात हो रही है ना, वो ये है कि यही इसी चीफ जस्टिस ने फैसला दिया था या नहीं दिया था। वीडियो आई है जिसके अंदर यास्मीन राशिद बता रही है कि जी जला दें घर, वो आप उसको नहीं मानते कि वो सही है? सर मैं उस वीडियो के ऑथेंटिसिटी को नहीं मानता। आप साहब इकबाल की बात को मान रहे हैं और जो यास्मीन राशिद खुद बोल रही है उसको नहीं मान रहे? सर मैं उस वक्त लाइव देख रहा था, यूट्यूब के ऊपर लाइव देख रहा था। क्या देख रहे थे वहाँ पर? यास्मीन राशिद नजर आई आपको? जी लाइव यास्मीन राशिद नजर आई थी। वो गाड़ी के अंदर ऊपर खड़ी थी। उसने वहाँ पे पीटीआई के सॉन्ग चल रहे थे वहाँ पे, जो मिनी नगमे जो भी पीटीआई के थे, उन्होंने उन नगमों को रोका। उन्होंने वहाँ पे बाकायदा अनाउंसमेंट की कि हम कोर कमांडर हाउस के अंदर नहीं जाएंगे। तो ये आफ्ताब इकबाल ने रिपोर्ट किया इस चीज को। नहीं, आफ्ताब इकबाल ने रिपोर्ट किया, मैं यास्मीन राशिद की बात कर रहा हूँ। एक वीडियो के अंदर वो बरमला तौर पर कह रही है अपने वर्करों को कि जाएं, इकट्ठे होकर जाएं और जला दें उसको। सर ये यास्मीन राशिद ने गलत कहा। अगर यास्मीन राशिद ने कहा है तो उसने गलत कहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप पब्लिक प्लेसमेंट को और आप लोगों की इंडिविजुअल की प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाएं। हम प्रोटेस्ट लोगों के लिए नहीं कर रहे थे। हम प्रोटेस्ट कोर कमांडर के अगेंस्ट नहीं कर रहे थे। हम प्रोटेस्ट जीएचक्यू के अगेंस्ट नहीं कर रहे थे। आप जीएचक्यू के खिलाफ ही कर रहे थे भाई, माने इस चीज को, माने आप? नहीं सर, हम जीएचक्यू के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे। लीडर ने बरमला तौर पर इल्जाम लगाया था, फैसल नसीर का नाम लेकर बोला था कि उसने ये सारी हरकतें उसने की है, इस वजह से हम कर रहे हैं प्रोटेस्ट। सर देखें, वो हमारे लीडर ने जो भी बोला है उसका रिस्पॉन्सिबल जो है वो हमारा लीडर होगा। लेकिन उसकी जो बात की है वो बात गलत नहीं की उसने। लेकिन उस वक्त जो अवाम निकली थी, वो अवाम जो थी वो अपना एक पुरअमन जो प्रोटेस्ट था वो रियासत को दिखा रही थी। तो रियासत नहीं, पुरअमन प्रोटेस्ट ऐसे होता है कि सारी चीजें जलाकर आप बोलेंगे ये पुरअमन प्रोटेस्ट है? सर मैं तो कहता हूँ ये नहीं होना चाहिए। ये जो हुआ है ये गलत हुआ है। प्रोटेस्ट के अंदर जो हमारी जो सेंसिटिव थी, जो हमारी जो जिना हाउस था या जो एमएम आलम का जो जहाज था, सर वो ये चीजें दोबारा नहीं बनती। सर एमएम आलम का जहाज दोबारा नहीं बनेगा, लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। अच्छा, आप इस चीज को कैसे जस्टिफाई करेंगे? जिस तरह भाई बोल रहे हैं कि जी ऐसे होना चाहिए था जैसे हुआ, आप इसको कैसे देख रहे हैं? अच्छा, जहाँ तक एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, देखिए हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। पहले मुझे ये बताएं कि वो जिना हाउस है या कोर कमांडर हाउस है। अगर आप उसकी हिस्ट्री उठा के पढ़ लें ना, तो जिना हाउस नहीं है, उसको चेंज करके कोर कमांडर या आर्मी के कंट्रोल में, पंजाब गवर्नमेंट के कंट्रोल में चला गया। ठीक है, अब उसको जिना हाउस कहने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे कोर कमांडर आपके रहते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ना कि यार लोगों ने एहतजाज किया, अब मुझे एक बात बताएं, लोग जिसको फॉलो करते हैं एक लीडर को, आप उनके लीडर को उठा के जेल में डाल देंगे तो लोगों का रिएक्शन तो आएगा। और देखिए, आपने जिसको अरेस्ट किया है उसका तरीकाकार क्या है?
आपके आपके वाले साहब आपको घर से बाहर निकाल देंगे तो आप क्या घर को आग लगा देंगे अपने? अब मुझे एक बात बताएं नहीं, मुझे पहले बताए ना, आप अपने घर को आग लगा देंगे? यार, इसमें देखिए आप जो एग्जांपल कोट की, ये बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना होने के बराबर है। तो देखें कुछ रीजनेबल एग्जांपल भी, आप भी ये हमारा रीजनेबल घर पाकिस्तान हमारा घर है या नहीं? मानते हैं हर बंदा। मुझे एक बात बताएं, तुर्की के अंदर क्या हुआ? आपने उसका भी इनकलाब देखा, लोग कहाँ कहाँ पे लेट गए, टैंकों के नीचे। उसके बाद जाके वहां पे इनकलाब आया और लोग आज सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। देखिए इनकलाब ऐसे नहीं आते, आप बस बाहर उठा के झंडे उठा के खड़े रहे और आपके बस इनकलाब आ गया। तो ये आप इनकलाब लाने की कोशिश की क्या आपने? ये इनकलाब, मुझे नहीं, बताया आपने ये इनकलाब लाने की कोशिश की? हमने उनको दिखाया। आज तक इमरान खान ने जितने भी मुझे एहतजाज किए, किसके अंदर ये काम हुआ है मुझे बताएं, किसके अंदर ये काम हुआ? किसी के अंदर भी नहीं। आप ये कल की बात देख लें, परसों की, फजल रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक किया, क्या आप लोगों को नजर नहीं आता? क्या क्या अटैक किया उन्होंने? एक गमला भी टूटा, एक गमला भी टूटा वहां पर। एक जहाँ पे आपको सब कुछ अंदर जाने दिया जा रहा है, मुझे बताओ तो सही, गेट के ऊपर चढ़ के वो क्या कर रहे हैं? आप लोगों ने नहीं देखा उस चीज को? देखिए नजरें होनी चाहिए देखने वाली। आप लोग हुकूमत की फेवर में अगर बोल रहे हैं तो मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता। हम हुकूमत की फेवर में नहीं बोल रहे, हम रियासत की फेवर में बोल रहे हैं। मुझे बताएं, जो अंसारुल इस्लाम है, जिसको पता ही नहीं है कि हम करने क्या आए हैं, आप जाके वहां पे उन लोगों से इंटरव्यू कंडक्ट करें, वो क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं बताएं आप? उन्होंने कहा कि जी ये जो फजल रहमान का झंडा है, ये हजूर का झंडा है। ये मैं उसके इंटरव्यू देख रहा था एक यूट्यूब चैनल के ऊपर ना। अच्छा, करने क्या है? हम जी इमरान खान के खिलाफ आए हुए हैं, अदालतों के खिलाफ आए, उन्होंने गलत फैसले दिए। मीन्स कि अदालत क्या होती है? अदालत अगर आपकी फेवर में फैसला है तो ठीक है, आपके अगेंस्ट फैसला है तो अदालत गलत हो गई। यही चीफ जस्टिस है ना जिसने इमरान खान की हुकूमत गिराई थी, यही था ना चीफ जस्टिस। वो तो सारे ऐसे कल तक आपके जो पार्टी लीडर है इमरान खान साहब, बाजवा साहब की तारीफें करते नहीं थकते थे कि बाजवा साहब ऐसे है, बाजवा साहब ऐसे। आज वो बाजवा साहब को 100 गालियां देते, तो ये तो हर लीडर ऐसे करता है। मैं जो बात हो रही है ना वो ये है कि यही इसी चीफ जस्टिस ने फैसला दिया था या नहीं दिया था? आज वो गलत कैसे हो गया? तो जैसे बाजवा साहब गलत हुए वैसे चीफ जस्टिस गलत हो गया। बाजवा एक अलग मैटर है, चीफ जस्टिस एक अलग मैटर है। वो आपके मुल्क का कानून देख रहा है, बाजवा कानून नहीं देख रहा। बाजवा का काम है सिक्योरिटी। बाजवा तो सारा कुछ देख रहा था। बाजवा तो आपके साथ चाइना, जब आप गए चाइना आपके साथ गया, जहाँ भी आप जाते थे आपके साथ बाजवा जाता था, आपके फैसले बाजवा करता था। उस वक्त आप चुप करके बैठे रहे। जैसे ही बाजवा पावर से हटा, आप बाजवा को गालियां देना शुरू हो गए। नहीं, बाजवा पावर से हटा। हुकूमत किसने गिराई इमरान खान की? किस बेस पे गिराएगी? ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। उसके पीछे क्या फाइंडिंग्स हैं, क्या रीजंस हैं, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। देखिए जो राइट है ना, जो हक चीज है, उसको आप हक कहें। ये नहीं है कि आप इसकी फेवर करें और उसकी फेवर ना करें। जहां तक देखिए एहतजाज कैसे करें एहतजाज, मुझे बताएं। सिर्फ यहाँ पे रोडों पे खड़े हो जाए, अवाम का रिएक्शन आता है। फिर ये एक जहाँ तक मैं आपको बताऊँ ना, देखें आज की जितनी हिस्ट्री मैंने देखी ना इमरान खान, जितने भी उसके एहतजाज हुए हैं वो पूरा मन हुए हैं। किसी ने किसी का कोई नुकसान नहीं किया। आप उसको जेल में डाल देते हैं, उसके जो बाकी पीछे लोग हैं उनको भी आप उठा के जेलों में डाले जा रहे हैं। आज फवाद चौधरी के साथ क्या हुआ? क्या आपको नहीं पता कि अरेस्ट करने का ये तरीका है? तो ये तो कहते हैं हम बहुत बहादुर है, इमरान खान की खातिर हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे। तो गिरफ्तारी तो ये दे नहीं सकते। देखे कैसे वो डरपोक भागा, वो आगे आगे भागा, पीछे पीछे पुलिस भागी। तो बहादुरों की तरह अपनी गिरफ्तारी देता, उसको कौन सा वो जान से मारने लगे थे? देखें गिरफ्तारी होती किसी बेस के ऊपर। कल को ये कहते थे हमें तो पता ही नहीं उठा कौन गया। देखिए वो गिरफ्तार होता, उसे दोबारा से उसे बेल मिल जानी थी। मुझे ये बताइए इमरान खान कहाँ है? अपने घर है। नहीं, किधर है? जो आपका मीडिया चैनल का इमरान खान, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो कहाँ पे? इमरान रियाज खान। इमरान रियाज वो कहाँ है? किसी को कुछ पता है? देखिए आपने अगर किसी को अरेस्ट करना है ना, तो वो एक कानून के तहत आप अरेस्ट करें। यार हाँ, इस बंदे का ये जुर्म है। आप देखिए अगर आप रियासत को ललकारेंगे, उसको बोलेंगे जी हाँ मैं ऐसे हूँ, आप मुझे देखो, पकड़ के देखो, मैं आपको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो रियासत ने भी अपना डिफेंड करना, ये नहीं करना। आपको यहाँ पर कोई बंदा आके गालियां देना शुरू हो जाए, यहाँ पर खड़ा होकर गालियां देना शुरू हो जाए, आप आगे से बोलेंगे नहीं इसको? मुझे एक बात बताएं, देखें रियासत, देखें जो रियासत की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, रियासत आइन के नीचे है या ऊपर है? रियासत का काम क्या है? उसके जेडीज क्या है? हमारी एजेंसी दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, हमारी आर्मी दुनिया के अंदर 6 नंबर पे है। तो मुझे बात बताएं, अगर हम लोग इस लेवल पे बैठे तो हमारे मुल्क के अंदर टेररिस्ट कहाँ से आ गए? दहशतगर्दी हो रही है ना, कैसे हो रही है? तो हम खुद ही कहते हैं ना कि हमारी एजेंसी जो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी, ये रिपोर्टें हमारे सामने आ जाती हैं कि यार हमारी एजेंसी नंबर 1 एजेंसी, हमारी ये आर्मी ये है।
तो मुझे ये बताएं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद आज हम लोग कहाँ पे खड़े हुए हैं? आज लोगों की कंडीशन तो देखें ना। आज लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, लोग परेशान हैं। सफेदपोश तबका जो है वो रो रहा है कि यार किसके पास जाएं, क्या करें? हमारी गवर्नमेंट, अब मुझे बताएं हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है आज? उसकी बेसिक जो उसको जिन लोग जिस चीज़ों को उनको तवज्जो देनी चाहिए वो क्या थी? अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए थी उसको। लोगों की मकसद है कि जो इश्यूज है उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए। लाइट के इलेक्ट्रिसिटी के इशू है उनको हल करना चाहिए। डैम्स बनाने चाहिए। मीन्स के लोगों की फलाह बहबूद के लिए क्या गवर्नमेंट हमारी काम कर रही है? क्या हम वो लोगों तो को किसी ने नजर भी आ नहीं रहा है? किया। इमरान खान साहब ने भी अपने दौर में कुछ नहीं किया। मुझे बताएं, इमरान खान के दौर में, मैं आपको बताता हूँ, इमरान खान के दौर के अंदर जॉब्स थी। आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमने देखा है बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मकसद है कि वो जी। मैंने कहा बहुत ज्यादा जॉब क्रिएट हुई है। गवर्नर स्टेटमेंट बाहर से आया हमारे मुल्क में जॉब करने के लिए। इस तरह और बड़े बड़े लोग, ये जो नदीम बाबर हो गया, मोहित यूसुफ हो गया, डॉक्टर शहबाज गिल हो गया, उन लोगों को जॉब मिली है, अवाम को तो जॉब नहीं मिली। अवाम की भलाई के लिए तो अवाम इमरान खान ने कुछ नहीं किया। यही यही बात है। आप जो आपने पहले बात की थी कि बाजवा जो था जब इमरान खान के साथ था तो सब कहते थे जी बहुत अच्छा है, वन पे चल रहा है। जैसे बाजवा ने हुकूमत गिराई, जो बाजवा जो था वो मीर जाफर मीर सादक हो गया। यही इमरान खान हुकूमत करता रहता, तब किसी को आइन याद नहीं आना था, तब किसी को पता नहीं चला था कि यार आइन क्या है, आर्मी चीफ की रिट क्या है, हुकूमत की रिट क्या है। तब कहते थे नहीं, फौज भी हमारी, इमरान खान भी हमारा, मुल्क भी हमारा। और ये इमरान खान जो था वो आर्मी चीफ की बी टीम बना हुआ था। वो उधर से जीएसपी से कॉल आती थी, भाई ये काम कर दे, वो कहता था हुक्म सर, हो गया। वो तो ये एक सहाफी ने रिपोर्ट किया था कि इमरान खान जो था वो आर्मी चीफ को बॉस कह के बुलाता होता था। उसमें आर्मी चीफ ने कहा भाई क्या कह रहा है, मतलब मैं तुम्हारे साथ आर्डिनेट हूँ, मैं तो 21-22 ग्रेड का ऑफिसर हूँ, तुम मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हो। उसने कहा नहीं, हम पार्टनर हैं। भाई कौन सी यहाँ पे रियल स्टेट चल रही थी जिसके अंदर आप पार्टनर हो? मुल्क चल रहा है, हर मुल्क का आइन के तहत अपना रोल है, लेकिन तब हमें नजर नहीं आया। सर देखें, ये जो हम कहते हैं ना कौम को शऊर आ गया है, सर ये शऊर नहीं है, ये कल्ट फॉलोइंग है। ये कल्ट फॉलोइंग भुट्टो की भी थी, ये कल्ट फॉलोइंग टीएलपी की भी है, ये कल्ट फॉलोइंग नून लीग की है जिसको हम पटवारी कहते हैं। यही कल्ट फॉलोइंग जो है वो इमरान खान की है, जिसको लेके जाके उसने कभी ये जीएचयू के अंदर हमला कर रहा है, कभी ये। मैं मानता हूँ कि हमलों को रोकने के लिए पुलिस का होना चाहिए था, लेकिन हमें अमन प्रोटेस्ट के लिए लोगों को जानी माली नुकसान नहीं करना चाहिए। और ये कल्ट फॉलोइंग ही है जिसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा मसला ये कल्ट फॉलोइंग ही है। और जहां तक बात है जॉब्स की, सर जॉब इस तरह एक दिन में तो क्रिएट नहीं होती ना। जॉब के लिए तो हमारी 70 साल की पॉलिसी है, उसको हमने लेके आगे चलना है ना। हमारी 70 ये अभी 3 पार्टी है ना बड़ी, पीटीआई है, नून लीग है, जो पीपल्स पार्टी है। आप देख लें जो पिछले कुछ आप 1-2-3 माह 6 माह पीछे चले जाएं, इनकी कोई पॉलिसी ऐसी है कि जो अभी देखें पाकिस्तान के, ये फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पर टोटली तकरीबन 70% बंद पड़ी है। तो किसी को फिक्र है कि यहाँ पर आकर वो इनसे मुलाकात करे, इनसे पूछे कि आपके क्या प्रॉब्लम है, ये फैक्ट्रियाँ कैसे चलेंगी, मिलें कैसे चलेंगी? कोई यहाँ पर आप आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं कि जी मैं कुर्सी पे बैठ जाऊँ, मैं उसकी टांगे खींच लूँ। कोई इन मसाइल के ऊपर भी कोई डिस्कस कर रहा है? कोई एक पार्टी सर नहीं कर रहे। यही तो मसला है हमारा। जब इमरान खान पावर में आया, इमरान खान ने कहा बस जी बाजवा साहब हमारे साथ है तो मुझे तो कोई नहीं गिरा सकता। उसने इसको पकड़, उसको पकड़, शाहिद खान अब्बासी को पकड़। शाहिद खान अब्बासी के ऊपर क्या केस था? मिफ्ता इस्माइल के ऊपर क्या केस था? कोई केस नहीं थे, बोगस केस थे। वो बाद में कहते सारे केस जरदारी ने बनाए हुए। भाई कहाँ जरदारी ने बनाए हुए थे? शाहिद खान अब्बासी के ऊपर एलएनजी का केस था, एलएनजी चाहिए 2014-15 में थी। उसको कहता जी तुमने टर्मिनल क्यों लगाया? वो कहता एलएनजी का मैं जेब के अंदर स्टोर करता, टर्मिनल के अंदर स्टोर करनी थी। बुराना सनाउल्लाह के ऊपर ट्रस्ट डाल दी, किसी के ऊपर हिटमन डाल दी। तो सर ये जब सारा कुछ हमने किया है, पीटीआई ने 4 साल में किया है, तो ये तो ह्यूमन नेचर रिटेलिएशन तो आनी थी। आज जो आप कह रहे हो गिरफ्तारियों से भाग रही हैं, सबसे बुज़दिल तो ये पीटीआई वाले हैं। नून लीग इन्होंने पूरी पूरी क़यादत को पकड़ के जेल में डाल दिया। किसी ने आकर रोया नहीं कि यार मुझे पकड़ लिया, गलत, सबको गलत पकड़ा, सबको गलत पकड़ा, लेकिन कोई आके नहीं रोया। लेकिन ये 2 दिन पकड़ा तो फवाद चौधरी को तो मीडिया पे बैठ के रो रहा था, और मेरी बच्ची से मैंने मिलना था, मुझे मिलने नहीं दिया मेरी बेटी के साथ। और ये तो इनके सर हमारी जो प्रायोरिटी है वो तो अवाम है ही नहीं। क्योंकि हम तो इमरान खान अभी भी कहते हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, वो तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। वो तो कहते हैं शहबाज शरीफ से मैं अच्छा हूँ, मैं ज्यादा अच्छे तुम्हारे काम करता हूँ, मैंने क्या गलत किया है? वो कहता मुझे बताओ सही मैंने गलत क्या किया जिस वजह से मुझे निकाला है? सब तो मैंने तुम्हारा किया है। तुम रात को फोन करते थे, मैं कहता था जानी रात की हो जाएगा, टेंशन ना ले तू ना। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही। पाकिस्तान के अंदर कोई भी अब पार्टी ऐसी नहीं जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो। सारे मौका मिलने की देर है कि ये बूट को उसी वक्त चाटना शुरू कर देंगे, ख्वाह वो इमरान खान हो, ख्वाह वो शहबाज शरीफ हो, ख्वाह वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो। सर ये जब हम 1988 से अगर देखें ना तो ऐसे चलता रहा है।
जब उसने गुलाम साहब खान ने 1990 के अंदर हुकूमत गिराई बीबी की नवाज शरीफ के साथ मिलके, उसी बीबी के साथ 93 के अंदर बीबी गुलाम साहब के साथ मिलके नवाज शरीफ की हुकूमत गिरा रही है। फिर फारूक लगारी ने हुकूमत गिराई नवाज शरीफ के साथ मिलके। वो तो ये हम तो ऐसे 1988 से चलते आ रहे हैं कि हम ज्यादा अच्छे ताबेदार हैं भाई तुम्हारे, बाकी को क्यों लेके आते हो इसको। और तो आप जो कह रहे थे ना कि हमारे मुल्क के अवाम के लिए क्यों नहीं कुछ कर रहा, क्योंकि हमारे हुक्मरानों को पता है कि भाई हमने कौन सा अवाम के वोट के साथ आना है, हमें तो उसी ने लेके आना जो पहले लेके आ रहे थे। आल्दो आज सिचुएशन चेंज है, अगर आज सिचुएशन वही होती तो ये अब तक इलेक्शन करा चुके होते। मैंने पहले भी बात की थी, आज 2023 के अंदर अवाम जो है वो अब एजेंसियां अभी भी कंट्रोल करेंगी, लेकिन उतना नहीं कर सकती जितना वो 90 के अंदर करती थी या 2010 के अंदर करती थी या 2018 के अंदर। इमरान खान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? आपको नजर आ रहा है आगे वो पावर में आ जाएगा? सर इमरान खान पावर में आ जाएगा। कैसे आएगा? सर ये कॉम्प्रोमाइज करेगा उनके साथ। सर ये तो इमरान खान चाहता है भाई, मतलब मेरे साथ बात करो, वो अभी तो वो नहीं, पिंडी वाले नहीं बात कर रहे इनके साथ, वो तो देख रहे हैं कि भाई दिखा दे हमें क्या तेरे पास ना। तो जैसे जैसे उनके साथ अगर किसी माइनस इमरान खान फार्मूले पे काम हो रहा हुआ तो फिर आप क्या करेंगे? सर माइनस इमरान खान पे काम नहीं होगा। इमरान खान को आप फिजिकली पावर से आउट कर देंगे, लेकिन आप वर्चुअली उसको पावर से आउट नहीं कर सकते, अगर मतलब जब तक वो जिंदा हुआ। तो बेहतर यही होगा कि वो इमरान खान के साथ डील करेगा, उन्हें कहेगा भाई जिस तरह तुम कहोगे उसी तरीके से मैं चलूंगा। और सर असल में ना ये एक ह्यूमन नेचर भी है। अब ना एक बहुत बात होती है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो 5 साल पूरे क्यों नहीं कर सके, ये हिस्ट्री उठा के दे रहे 1947 के अंदर से लेके 2023 तक किसी वज़ीर-ए-आज़म ने 5 साल पूरे नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि एक तो हम आवाम के वोट से आते नहीं है, दूसरा जब हम 2 साल तो उनकी सही ताबेदारी करते हैं, तीसरे के साल ना हमें लगना शुरू होता है यार मैं वज़ीर-ए-आज़म जिस तरह इमरान खान कहता था मैं ISI के लिए इंटरव्यू करूंगा, भाई बाकी को तो इंटरव्यू करके लगाया जो ISI का इंटरव्यू करेगा। तो यही मसला होता है कि जब ना वो फिर क्या करते हैं, वो कहते हैं अच्छा तो साइड पे हो मैं दूसरे को लेके आता हूँ। वो भी 2 साल देखता है, तीसरे साल कहता है यार मैं वज़ीर-ए-आज़म हूँ, मेरे थोड़े से बाहर निकलने शुरू होते हैं, वो उसको साइड पे कर देते हैं, वो फिर इसको ले जाते हैं। अभी इमरान खान के साथ वही होगा, वो उनके साथ डील करेगा, लेकिन डील थोड़ी सी अभी ना इमरान खान की पोजीशन ये है कि इमरान खान कुछ अपनी बातें मनवाएगा, कुछ उनकी मानेगा, तो विन विन सिचुएशन होगी दोनों के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए और इमरान खान के लिए भी। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं? जैसे भाई से सवाल किया, आप इमरान खान का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं कि दोबारा पावर में आएगा या जैसे एक फार्मूले के ऊपर मुझे लग रहा है कि काम शुरू हो गया कि इमरान खान को इस सियासत से बाहर निकाला जाए? देखिए किसी भी लीडर को या कुछ भी करना हो ना, तो पावर किसके पास है? अल्टीमेट पावर आवाम के पास है, ठीक है। पाकिस्तानी अवाम के पास पावर है? पावर है, पाकिस्तानी अवाम के पास पावर है। पाकिस्तानी अवाम अगर जो चाहे कर सकती है। लेकिन जहाँ आज तक तो नहीं किया। भुट्टो को फांसी दी गई, ज़ियाउल हक भी वो एक हादसे में मारे गए, बेनज़ीर को भी शहीद कर दिया गया, तो अवाम तो उस वक्त तो उसने अवाम ने कुछ नहीं किया। देखिए आज तक अवाम के पास लीडर कौन आया है? भुट्टो लीडर नहीं था? नहीं। बेनज़ीर लीडर नहीं? मुझे एक बात बताएं, नवाज शरीफ लीडर नहीं था? 71 में क्या हुआ? 71 का अगर आप हिस्ट्री उठा के पढ़ें तो 71 में क्या हुआ? पाकिस्तान क्यों टूटा? ठीक है, बताएं। मेजॉरिटी किसके पास थी? बांग्लादेश के पास। मिनॉरिटी को जब आप गवर्नमेंट में बिठाओगे, हाँ मुझे एक बात बताएं, अगर वो लीडर होता तो उसको नजर आ रहा था यार मेरा मुल्क टूट रहा है, मेरे लिए कुर्सी अजीज नहीं है, मेरे लिए मेरा मुल्क अजीज है, वो कहता नहीं आप आओ, आपका राइट बनता है। क्योंकि हम लोग आज भी वही सिचुएशन हमारी चल रही है, जो बंदा मेजॉरिटी है उसकी बात ही नहीं सुनी जा रही, ठीक है। इमरान खान के पास, अब मुझे ये बताएं कि 70% 70+ अवाम क्या चाह रही है? इमरान खान को लाया जाए, यही चाह रही है ना। अगर ये नहीं मानी जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? दंगे फसाद होंगे, ठीक है, कुछ नून लीग की फेवर में आएंगे, क्योंकि साफ ज़रा इस टाइम पावर किसके पास है? इमरान खान के पास। ये किसी को नजर नहीं आ रहा। देखिए गवर्नमेंट या आपके पास मशीनरी होने से नहीं होगा, जिस दिन आवाम को शऊर आ जाता है ना, कि फिर ये आपके ताकत के विषय में आप किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, याद रखिएगा। देखिए मरने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं लीडर के लिए। क्यों तुर्की के तैयब एर्दोगान के लोग टैंकों के नीचे क्यों लेट गए? हमें लेकिन नजर नहीं आ रहा यहाँ पर जो इमरान खान साहब के साथी हैं वो देख रहे हैं कि वो कोई भी उनके साथ नहीं खड़ा हो रहा। बातें तो करते हैं लेकिन जब साथ खड़े होने का टाइम होता है वो भाग जाते हैं सारे। बात थी लीडर की, हमारा लीडर खड़ा हुआ है ना, ये तो आते जाते रहते हैं ये लोग। एक मिनट, कुछ उसके पास लोग अच्छे हैं, बाकी तो लोटे हैं, कोई इधर से उठ के उधर चले जाते हैं, उधर से उठ के इधर आ जाता है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर चल रहा है। अगर आप 1947 से उठा के देख लें, 1947 से, मुझे ये बताएं कि सबसे ज्यादा गवर्नमेंट किसने की? एस्टेब्लिशमेंट ने, मार्शल लॉ के जरिए, ठीक है। अब ये नहीं कहते कि हमारी मुल्क की आर्मी ठीक नहीं है। देखिए इनके अंदर हमारे सियासतदानों का भी शेयर होता है,
पार्टिसिपेशन होती है। देखिए आर्मी ठीक काम करने लगती है तो हमारे सियासतदान उसमें घुस जाते हैं, वो आर्मी को ठीक नहीं करना काम, देखिए मेरिट पे फैसले नहीं करने देते। अब हम सारा अगर ब्लेम अपनी आर्मी पे दे दें तो वो भी गलत है, सारा ब्लेम अपनी गवर्नमेंट आप पे दे दें तो वो बस भी गलत मेरा है। ख्याल टाइम ज्यादा हो गया, आपसे ये एंड में पूछूंगा, आप इमरान खान को पावर में आता देख रहे हैं अब नेक्स्ट? इंशाल्लाह इमरान खान हमारे नेक्स्ट वजीर आज़म होंगे और इंशाल्लाह हमारे मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर भी होगा और मेरिट पे फैसले भी होंगे। हर हर इंसान को जैसे कहते हैं ना जीने का हक मिलेगा, ये मैं देख रहा हूँ और हमारा इंशाल्लाह फ्यूचर रोशन है। थैंक यू।